नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने स्मृति की क्षमता, मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। जैसे क्या है कि अभी एग्ज़ाम के टाइम चल रहे हैं। अब एग्ज़ाम के समय में सबसे बड़ी चीज़ें ये होती हैं कि हम जब चीज़ें याद करना चाहते हैं कोई चैप्टर, तो हमको याद नहीं हो पाती। तो क्या वो टेक्निक है, क्या वो चीज़ें हैं जिससे हम मेमोरी को अपने बढ़ा सकते हैं, इस पे आज हम लोग बातें करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है मेमोरी इन्हेंस कैसे करें अपना। तो सबसे पहले समझते हैं हमारी मेमोरी होती क्या है हमारी मेमोरी। तो हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं और उसे अपने माइंड में लेते हैं, और वो माइंड क्या करता है कि चीज़ों को एक जगह स्टोर करके रखता है। तो जब चीज़ों को एक जगह स्टोर करके रखता है तो फिर जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो वो चीज़ें हमें याद आती हैं। तो इसी प्रोसेस को मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी वो चीज़ है जहाँ पे हमारी सारी सूचनाएं स्टोर होती हैं। तो मेमोरी 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले होता है सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी वो होती है कि जब आप कभी कभी देखेंगे कि जब आप मार्केट से गुजरेंगे तो आपको हज़ारों चीज़ें दिखेंगी, और वो हज़ारों चीज़ों का हमारे दिमाग में सिर्फ 1 या 2 सेकेंड्स के लिए ही रहता है, उसके बाद तुरंत गायब हो जाता है। तो वो सेंसरी मेमोरी का काम है। फिर आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में सूचनाएं 10 से 15 मिनट तक रहेंगी, फिर वो गायब हो जाती है। जैसे किसी ने आपको अगर कोई फ़ोन नंबर कहा तो फ़ोन नंबर कुछ समय के लिए याद रहेगा, फिर वो अपने आप गायब हो जाता है, दिमाग से उतर जाता है। उसके बाद एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है कि सूचनाएं जब हम एक बार याद कर लिए तो वो जीवन भर हमारे रहती हैं। जैसे बचपन में आपके साथ कोई घटना हुई हो, अगर उस घटना के बारे में आज हम पूछें तो आप बहुत डिटेल से बता सकते हैं। तो ये जो सूचना है ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में संचित है। तो अब ये आता है कि हम चीज़ें कैसे याद करें। परीक्षा में ज़्यादा नंबर लाना है, अब वो कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कुछ बेसिक टेक्निक्स है जिससे हम चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। पहला है कि राइट इट डाउन। अगर जो भी चीज़ें आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो बेहतरीन ये है कि आप उसको लिखिए। जब उसको 1 बार 2 बार लिख के आप याद करते हैं तो चीज़ें क्या होती है कि आपको याद आने लगती हैं। क्योंकि लिखते समय क्या होता है कि आपकी चीज़ों को देखने की क्षमता बढ़ जाती है। आप उसके साथ कुछ बहुत देर तक लंबे टाइम गुजारते हैं, और माइंड में वो हिस्सा जहाँ चीज़ें याद होती हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि चीज़ें हमें बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं। तो जब भी एग्ज़ाम हो तो, और क्वेश्चन कोई बहुत हार्ड है, नहीं याद हो रहा है, तो उसको बार बार लिख के आप याद करेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। फिर अगला कौन है कि विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज करने का मतलब कि जब हम चीज़ों से जुड़ते हैं, जब उसकी कल्पना करते हैं तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपको हिस्ट्री का बुक पढ़े, जैसे हड़प्पा सभ्यता पढ़े। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या है कि आप उसको अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा बोरिंग लगेगा कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ क्या मिली क्या नहीं मिला, बोरिंग टाइप का लगेगा। लेकिन जब उस चीज़ को आप विजुअलाइज करते हैं कि अगर आप उस जगह रहते, अगर आप वहाँ पे रहते तो आप क्या करते, आपको कैसा महसूस होता, आप कैसे वहाँ रहते, कैसा घर होता, कैसे लोगों से बातें करते। तो जब हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो चीज़ें हमें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। और जैसे आपने देखा होगा बच्चों की मूवी में आप क्या देखते हैं कि जब भी किसी विलन किसी हीरो को मारता है तो आपको दुख होता है, और जब हीरो विलेन को मारता है तो आपको खुशी होती है। तो आखिर ये क्यों होती है? क्योंकि जब भी आप पिक्चर देखते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो जाते हैं। डायरेक्ट हमें लगता है कि हम खुद उसमें हीरो हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं, जब भी हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, उससे जुड़ते हैं, वहाँ पे अपने आप को रखते हैं, तो हमें चीज़ें बहुत आसानी से याद होती हैं। और ये हुआ 2 टॉपिक। उसके बाद है तीसरा कि टीच समवन एल्स। अगर आपको कोई चीज़ याद हो गई हो
तो आप वो कोशिश कीजिए कि आप किसी और को उसे बताइए। जैसे आप अपने दोस्तों को बता सकते हो उस चीज़ को जिसको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें रिवाइज होंगी, आपको जो चैप्टर है वो रिवाइज होगा, याद होगा। जैसे क्या होता है कि जब हम कोई चैप्टर अपने लिए पढ़ते हैं तो थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें वो चैप्टर पढ़ाना होता है तो हम उस चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ते हैं। तो जिस चैप्टर में आपका कमांड है, जिस चैप्टर में आप बहुत अच्छा कर चुके हैं, उस चैप्टर के बारे में अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए, दोस्तों से बातें कीजिए, तो उससे क्या होगा कि वो चैप्टर आपको आसानी से याद हो जाएगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपके दोस्त को भी फ़ायदा होगा। तो जब भी हम किसी को टीच करते हैं, जब भी हम किसी को पढ़ाते हैं, तो चीज़ें आसान होती हैं हमारे लिए। उसके बाद है कि अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कहने का मतलब है कि बहुत बार होता है कि हम एक साथ बहुत सारे काम करना चाहते हैं, ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले, तो रियलिटी ये होता है कि उस समय हम कोई काम नहीं करते हैं। अगर आज हम बहुत काम कर रहे हैं तो हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर पढ़ाई है तो पूरा फोकस अभी अपने पढ़ाई पे करना है, यानी कि गाना भी सुन रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो हर जगह बटा रहता है, थोड़ा थोड़ा। तो जब थोड़ा थोड़ा बटा रहेगा तो क्या होगा कि चीज़ें हमें याद नहीं होगी। तो जब हम चीज़ों को एकत्रित करते हैं, अपने माइंड को एकत्रित करके रखते हैं, तो चीज़ें हमें याद होती हैं और आसानी से होती हैं। तो मल्टीटास्किंग कभी भी करने की अभी कोशिश ना करें। उसके बाद है कि एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, इससे भी चीज़ें याद होती हैं, मेमोरी हमारा शार्प होता है, हमारी स्मृति क्षमता, हमारी मेमोरी की पावर बढ़ती है। उसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों कि हमें नींद भी बहुत लेंगे, जैसे 6 घंटा 7 घंटा आपको अगर सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिन भर पढ़ाई करते रहेंगे, रात में देर तक पढ़ाई करेंगे, तो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, क्योंकि मेमोरी में चीज़ों को स्टोर करने के लिए कुछ समय चाहिए। तो अगर कुछ चीज़ें आप याद करते हैं तो रेस्ट भी लेना ज़रूरी होता है। आप रेस्ट लीजिए 6 घंटे 7 घंटे जितना आपको सोना हो। और एक और चीज़ है कि जिसे हम करने पे मेमोरी हमारा शार्प होता है, वो होता है पानी पीना। क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा हिस्सा पानी से बना हुआ है, हमेशा फ्लूइड रहते हैं। इससे क्या होता है कि न्यूरॉन्स को सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में मदद मिलती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, जितना हमारा बॉडी डिमांड करता है, तो उससे माइंड को सूचनाएं पहुंचाने में हेल्प मिलती है। लेकिन हम जब पानी नहीं पीते तो बॉडी चिड़चिड़ा हो जाता है, हमें अंदर से गुस्सा आने लगता है। तो इससे क्या होता है कि हम अच्छी तरीके से ध्यान नहीं लगा पाते। तो अच्छी नींद लीजिए, टहलने जाइए और पानी पीजिए, चीज़ों में मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, दूसरे को पढ़ाइए। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आपको चीज़ें याद होंगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। तो दोस्तों अभी एग्ज़ाम के टाइम में ये सब चीज़ें अगर हम अपनाते हैं तो हम बहुत अच्छा रिज़ल्ट में करेंगे। और शांति के साथ हमें क्या करना है कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना है। बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, क्योंकि तनाव लेने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें बहुत धैर्य के साथ पढ़ाई करना है। अगर आपकी कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी अगर आप हमसे बातें करना चाहते हो तो आप हमसे कॉल करके बातें कर सकते हैं। तो बच्चों, परीक्षा का समय है, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। सभी लोग आपके साथ हैं और इस बार आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद।